भरा जाए। मेरी किसी अधिकारी से निजी दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जमीन नहीं बांट रहा है कोई अधिकारी। मेरा मकसद है कि जवान को तंग ना करे, उसके वेलफेयर के ऊपर डाका ना डाले और डायरेक्ट जवानों का पैसा नहीं खाए, जैसे ये बक्सा पेंट के नाम पर जवानों का पैसा खा रहा है। ऐसे अधिकारियों को मैं नहीं छोड़ता हूँ। से उन दोनों को ही उनका 10 नंबर भर दिया, और जो बीच में मीडिएटर था ना, बीच के लोग सबसे खतरनाक होते हैं वो, कि साहब ये तो एक दूसरे पर हथियार तान रहे थे। तो उनका जब 10 नंबर भरा गया तो उनमें से एक जवान ने मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे भर दिया, जबकि हमारी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी, हथियार हमारे पास थे ही नहीं, हम तो लाइन में हमारी तू में हुई थी, हमारा दिखा दिया कि ये तो। हालांकि उस केस को मैंने हैंडल कर लिया, क्योंकि उस सीओ साहब की जो जिप्सी थी जिसका नंबर था और जो वहां दिल्ली में चल रही थी, तो ये तो वो सोच रहे हैं कि चलो बंदों का झगड़ा तो इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि वो ग्राउंड में किसी ने देखा नहीं ना, वो बंदे सामने आएंगे, उनका 10 नंबर भी भरा नहीं, इसलिए उनका तो हो गया प्रूफ खत्म। लेकिन इस श्रीमान जी को ये नहीं पता था कि जिप्सी हम लोग तो फिर भी 5 साल से चुनाव लड़ते, तो कोई थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का आता तो 5 पंचवर्षीय योजना में निकल जाता है, लेकिन अधिकारियों का तो निकलता भी नहीं है। तो 35 साल के बच्चे तो 35 साल वाली योजना लेके आए। इनके तो इनकमिंग। आज हिंदुस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, कल परसों एक नेताजी का वीडियो भी वायरल हो रखा है कि भैया अब तो 5 साल खाते हैं और उसके बाद में हर 5 साल बाद चुनावों में खर्च भी कर देते हैं। लेकिन ये अधिकारी जो 35 40 साल बोले, ये तो खाते ही रहते हैं। एक एक अधिकारी हजार करोड़ का मालिक है। एक स्टेटमेंट है हमारे राजस्थान का नेताजी का, किसी को चाहे तो मेरे नंबर पर जानता हूं, जो नौकरी में लगा तब कुछ उसके पास कुछ नहीं था, आज आईजी कुर्सी पर बैठे और हजार करोड़ के आदमी साहब, किसी को पता नहीं क्या हजार करोड़ रुपए आदमी बन गए आईपीएस, और उनके सारे धंधे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक जवान के द्वारा मेरे को एक वीडियो भेजा गया। उस वीडियो में कुछ बक्से हैं जिनको पेंट किया जा रहा है। हालांकि फिर मैंने जवान को मैसेज किया, भाई ये वीडियो क्यों भेजा है, क्या कहानी है। तो जवान ने बताया कि सर हमारे सीओ साहब बाई ऑर्डर ये जो बॉक्स हैं वो पेंट करा रहे हैं, और जिस मजदूर को पैसा दिया जा रहा है हमारे से लेकर, वो हालांकि उस मजदूर के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन बीच में एक साहब है, वो साहब उस मजदूर से सिर्फ 50 रुपए छोड़ रहे हैं, बाकी पैसे वो ले लेते हैं और सीओ साहब को पहुंचा रहे हैं। बाकायदा सीओ साहब का नाम, वो जो बीच में जूनियर अधिकारी हैं उनका नाम और बटालियन का नाम, सब कुछ जवान ने सबमिट किया है। तो आगे मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं क्या कहानी है क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि मैं ये वीडियो उनके हायर अथॉरिटीज को भेज दूंगा। मुझे मतलब आशा है कि हायर अथॉरिटीज जरूर इसके ऊपर अलग से एक इंक्वायरी बैठाएगी। जवान का डाउट है तो क्लियर होना चाहिए। जवान ने यह भी बताया कि जो ये पेंट है ऊपर से सरकार की तरफ से राइफलों को पेंट होने के लिए आया था, तो राइफलों को पेंट ना करके जवानों का बक्सा पेंट कराया जा रहा है। चलो अगर वो एडजस्ट करते हैं कि भाई ठीक है, अपने हिसाब से जवान खुद करते या एक दो किसी ने पेंट कर लिया, वो तो अलग लेवल होता है। लेकिन उस पेंट को किसी सिविलियन के द्वारा 932 बॉक्स पेंट करवाना, फिर उनसे जवानों से उसका पेमेंट लेना मजदूर के खाते में, और फिर मजदूर से रिवर्स लेकर अपने जेब में डालना, तो तकरीबन 2 लाख रुपए, ज्यादा बड़ी रकम भी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, और वो भी भ्रष्टाचार अपने जवानों का खाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। वैसे तो आज हिंदुस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, कल परसों एक नेताजी का वीडियो भी वायरल हो रखा है कि भैया अब तो 5 साल खाते हैं और उसके बाद में हर 5 साल बाद चुनावों में खर्च भी कर देते हैं। लेकिन ये अधिकारी
जो 35-35, 40-40 साल बोले तो खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। एक एक अधिकारी हजार करोड़ का मालिक है। एक स्टेटमेंट है हमारे राजस्थान का नेताजी का। किसी को चाहे तो मेरे नंबर पर बोलना, मैं वो वीडियो भेज दूंगा, या सर्च मार लेना राजस्थान के एक नेताजी का, जिन्होंने पूरा भ्रष्टाचार दिखाया है। अभी जो 3 नेता पकड़े गए हैं उसमें भी क्या है कि तो बेचारे पकड़े गए, खाते 90% हैं, लेकिन वो जांच नहीं होती। लेकिन ये सरकार का कार्य है, वो सरकार का काम है जांच करना, या जो इंटेलिजेंस है, विजिलेंस है, ईडी है, सीबीआई है, उसका काम है जांच करना। लेकिन जो जवान का खा रहा है वो तो बिल्कुल गिरा हुआ आदमी है। तो ऐसे लोगों को जरूर एक्सपोज करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट्स में अपनी अपनी राय दें। हालांकि जवान ने लास्ट में कहा कि सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको मैं उनके डिपार्टमेंट तक भेज दूंगा। अब डिपार्टमेंट नहीं करता है तो फिर आगे की भी कुछ देखेंगे। यहाँ मैं हमारे जवानों को एक चीज पहले कह देता हूँ कि मैंने पहले भी कुछ ऐसे हमारे पास प्रूफ जवानों ने भेजे, बाकायदा बाई नेम उनका हमने पूरा काला चिट्ठा भी खोला। लेकिन काला चिट्ठा खुलने के बाद कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि जवान तो बोलता है कि सर अब मेरा नाम नहीं आए, लेकिन उधर से वो लोग, हालांकि जो बिल्कुल ही ओपन भ्रष्टाचार होता है उसमें तो इनका मुंह नहीं खुलता है, लेकिन कई बार ऐसी चीज है जिसमें कह देते हैं कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं, रविंद्र फौजी ने झूठ बोला है। जैसे आपको याद है एक पैरामिलिट्री का केस था जिसमें 2 जवान आपस में किसी बात पर उनकी बहस हो गई, झगड़ा हो गया उनका। भाई जवान है तो लगभग ये तो सभी को पता है कि हथियारों के साथ ही ड्यूटी रहती है, लेकिन उस सीओ साहब ने द्वेष भावना से उन दोनों को ही उनका 10 नंबर भर दिया। और जो बीच में मीडिएटर था ना, बीच के लोग सबसे खतरनाक होते हैं वो, कि साहब ये तो एक दूसरे पर हथियार तान रहे थे। तो उनका जब 10 नंबर भरा गया तो उनमें से एक जवान ने मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे भर दिया, जबकि हमारी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी, हथियार हमारे पास थे ही नहीं, हम तो लाइन में हमारी तूतुमा में हुई थी, हमारा दिखा दिया कि ये तो हथियार तान रहे थे फलाना ऐसा करके, और हमारा 10 नंबर भर दिया सीओ साहब ने। तो आप थोड़ा सा बात करो। तो मैंने उस सीओ साहब से बात की तो वो मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहा था, तो मैंने उसका बाकायदा वीडियो डाला कि भाई ये बात है। और जवान ने ये भी बताया कि साहब ये जो अधिकारी है ये कई लोगों का 10 नंबर भर चुका है, और इसकी बीवी दिल्ली में रह रखी है, जहां इसने अपनी एक जिप्सी और 2 बंदे, एक तो उसका सहायक और एक जिप्सी भेज रखी है, जिसका बाकायदा नंबर वगैरह भी मेरे को दिया। तो मैंने वो पूरा डालते ही हड़बड़ाहट मच गई, इसने जिप्सी भी मंगा ली वहां से, और उन बंदों का जो 10 नंबर भरा जा रहा था वो भी कैंसिल कर दिया कि ठीक है तुम्हारा भरेंगे नहीं, उनको पोस्टिंग भेज दिया। और फिर बाद में उसने मेरे नाम से एक केस कर दी, FIR कर दी कि साहब ये हमारी बटालियन में हुआ नहीं, मेरा नाम लेकर ये झूठी वीडियो बनाया गया है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं, ना मेरी मैडम के पास कोई जिप्सी है। तो ऐसे समय में अब हम क्या करें? जिन जवानों को मैं कुदरती उस समय उनका नंबर भी मेरे पास सेव नहीं था, वो नंबर लगा रहा हूं तो स्विच ऑफ, और उन्होंने मैसेज भी कर दिया था सर हमारा तो काम हो गया, हमारा तो 10 नंबर नहीं भरा जा रहा, लेकिन अब वो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में रविंद्र फौजी क्या करे? आप तो बहुत बोलते हो सर नाम बताओ आगे बढ़ो, लेकिन इस तरह फिर रविंद्र फौजी के ऊपर FIR हो, फिर हमारा वो चैनल बैन हो गया, तब आप सिर्फ ताली बजाओ। ठीक है, हालांकि उस केस को मैंने हैंडल कर लिया, क्योंकि उस सीओ साहब की जो जिप्सी थी जिसका नंबर था और जो वहां दिल्ली में चल रही थी, तो ये तो वो सोच रहे हैं कि चलो बंदों का झगड़ा तो इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि वो ग्राउंड में किसी ने देखा नहीं, ना वो बंदे सामने आएंगे, उनका 10 नंबर भी भरा नहीं, इसलिए उनका तो हो गया प्रूफ खत्म। लेकिन इस श्रीमान जी को ये नहीं पता था कि जिप्सी अगर आपने वहां भेजी है तो आप चला भी रहे थे, और जो वहां ड्राइवर था उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने रखी थी, बाकायदा जिप्सी अगर चल रही है तो CCTV में जिप्सी चलती हुई दिखाई देती है। तो ये उस आदमी को पता नहीं था, और मैंने दिल्ली से उसकी 1-2 फुटेज मंगा के मैं उसी के पास भेजी कि ज्यादा केस को बढ़ाओगे ना, आपने जो रिपोर्ट की है तो आ जाओ, ये मैं आराम से दिखा दूंगा, और ये गाड़ी थी आपकी, ये दिल्ली में क्यों आई थी, आपने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी तो कोई गाड़ी दिल्ली में नहीं थी, तो ये आपकी बटालियन की गाड़ी, और ये बंदा जिसकी रिकॉर्डिंग है ये वहां क्या कर रहा था, जबकि उसने कहा कि मैं इतने दिन से इनकी मैडम को और इनके बच्चों को लाने ले जाने के लिए मेरे को दिल्ली छोड़ रखा है, और दूसरा बंदा सेवादार था। जब वो गया तो उसने, हालांकि वो केस तो रफा दफा हो गया,
उसने उसका केस अपना केस वापस ले लिया, मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं डाली क्योंकि मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ वो उनका 10 नंबर ना भरा जाए। मेरी किसी अधिकारी से निजी दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जमीन नहीं बांट रहा है कोई अधिकारी। मेरा मकसद है कि जवान को तंग ना करे, उसके वेलफेयर के ऊपर डाका ना डाले और डायरेक्ट जवानों का पैसा नहीं खाए, जैसे ये बक्सा पेंट के नाम पर जवानों का पैसा खा रहा है। ऐसे अधिकारियों को मैं नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन इसके आने वाली समस्या को रविंद्र फौजी अकेला झेलता है, इसलिए रविंद्र फौजी आपको कहता है भी साथ दो, सहयोग दो। लेकिन आप लोग सहयोग का नाम लेके हर वीडियो में अकाउंट नंबर देता है, कुछ करता धरता नहीं है। अरे करते धरते नहीं थे, अगर मैं कुछ नहीं करता तो आज मेरा वो चैनल बंद नहीं होता। उस चैनल से मेरे पास जो इनकम आती थी बहुत थी, कुछ सहयोग आता था तो मैंने बड़े बड़ों की बत्ती बंद कर रखी थी। लेकिन अब वो चैनल बैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस है, वहां सुनवाई हो नहीं रही, बड़े वकील हमारे पास है नहीं और दूसरे चैनल से आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हो। तो ये रविंद्र फौजी का अकेले का नुकसान नहीं है, मैं भी वेल सेटल्ड हूं, पेंशन मेरी आ रही है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो लड़ाई हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, जो इनकी नाक में हमें नकेल डालनी है, उसमें हम आपको सहयोग के लिए कहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम इन लोगों का नाम उजागर करें और बाद की समस्याओं में आप साथ दो, तो भैया हमारे लिए आप कम से कम महीने में, हम नहीं कहते कि आप लाखों खर्च करो, लेकिन अगर महीने में आप 100, 500 या 1000 रुपए भी हमारा सहयोग करो और एक टीम सिर्फ 1000 आदमी भी सहयोग करे ना, तो अब तक बहुत कुछ बदल जाता। तो किसी को सहयोग करना है रविंद्र फौजी का इस लड़ाई में शामिल होकर, तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आप चाहो तो सहयोग कर सकते हो, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो। और ये नंबर मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग पर भी है। अपना नाम गांव लिख दो कि सर मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ, आ नहीं सकता, लेकिन मैं सहयोग कर सकता हूँ, या मैं रिटायरमेंट हो गया सर, मैं भी अपनी यहाँ टीम बनाऊंगा और आपकी इस लड़ाई में खुलकर मैदान में आऊंगा। तो आप अपने इलाके में छोटी छोटी टीमें बनाओ और एक बड़ा ग्रुप बनाकर, ताकि हम इस मुद्दे के लिए खुलकर, चाहे दिल्ली में धरना देना हो या अदालत के जरिए या किसी और जरिए लड़ें, लेकिन उसके लिए बोलते हैं ना तन मन धन सब चीजें चाहिए, तब आपको कहते हैं कि भाई आप सहयोग करो। मेरे को पता है कि आप लोगों की मजबूरी है कि भाई आप महीने में 100 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, 100-200 भी, तो कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर कर दो, कोई दूसरा आदमी सहयोग करेगा। कुछ नहीं कर सकते तो नया चैनल बनाए, इसकी संख्या बढ़ा दो। आप किसी भी तरह करोगे, हम मजबूत होंगे तो हम सारी लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आगे की आपको मैं इनका डिटेल बता देता हूं। जैसा मेरे को जवान ने बताया कि सर हमारा जो राइफल का पैंट आया था, उसको पैंट को राइफलों को ना करके सीओ साहब ने और एक मिलिटर एक और हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि इस राइफल तो ठीक ठाक रखी हुई है, कोई दिक्कत आई नहीं, जवानों के बक्से पेंट करा दो। वहां तक कराते तो ठीक है, लेकिन एक सिविलियन हायर किया है, 932 बक्सों को एक सिविलियन पेंट कर रहा है और सिविलियन को मात्र 50 रुपये दिया जा रहा है। हालांकि उसके अकाउंट में 220 रुपये, हर एक जवान से 220 रुपये लिया जा रहा है और वो पेंट कर रहा है, पेंट करके उसके अकाउंट में जाता है। और वो जेसीओ साहब एक जो इन्वॉल्व है बीच में साहब, एएसआई हैं, सॉरी जेसीओ नहीं है, एएसआई हैं, ये पैरामिलिट्री का मामला है, तो वो उस बंदे के अकाउंट से वो पैसा 170 रुपये वापस ले लेता है। इस तरह करके तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए वो लेकर माननीय सीओ साहब, जिनका नाम बाकायदा जवान ने मेरे पास दिया गया है, उस जेसीओ जो जूनियर अधिकारी है उनका नाम भी आया हुआ है कि ये लोग हैं सर, ये कर रहे हैं। ये बटालियन, उसमें जवान ने बाकायदा लिखा है कहाँ ये बटालियन है, ये पैरामिलिट्री की जो बटालियन है, और उन सीओ साहब का नाम मैं फिर कह रहा हूँ कि आज मैं पहली बार बगैर नाम दिए ये वीडियो उनके सीओ साहब तक, उनके हायर अथॉरिटी तक पहुंचा दूंगा, या तो वो चीज़ को हैंडल कर लेंगे कि भाई जवान का जो बाकी पैसा जवान को वापस दे दें और आगे से जो ये काम कर रहे हैं बंद कर दें। नहीं तो फिर आगे उनका बाकायदा नेम, वो एप्लीकेशन जवान की आई हुई और वो वीडियो हम डाल देंगे। 2 दिन का हम टाइम देते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, तो उसमें सीओ साहब ने कहा था कि मैं जाकर इंक्वायरी करूंगा और दोबारा जांच करेंगे, जवान की सजा कैंसिल होगी तो हम वेट कर लेते हैं और बाद में हम वीडियो को भी हटा देते हैं। जो नहीं मानता है गलत करने के बाद में भी फिर बाकायदा नाम डालते हैं, फिर अगर वो कोर्ट कचहरी जाना चाहे तो फिर हम भी कोर्ट कचहरी में उसका सामना करते हैं प्रूफ के साथ। बाकी वीडियो देखें, वीडियो वहाँ तक अकेला मैं तो पहुँचा दूंगा, लेकिन आप इसको वायरल करोगे तो उसका असर जल्दी होगा, जवानों का पैसा जवानों को मिलेगा। नहीं तो ये इसके अलावा भी आप सबको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं
हमारे पास जो आता है तो हम उसको उजागर जरूर करते हैं। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में 2 दिन के बाद उनका पूरा काला चिट्ठा और नाम समेत खोल देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।